हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल एक्सेल फॉर्मूलेशन पर। तो दोस्तों, सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरी वीडियोस लगातार मिलती रहें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी पाइवट टेबल के बारे में। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने ये आई बटन पे ये लिंक दे दिया है, आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेल के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला के बारे में, एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर के बारे में, जिसे हम बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वी लुकअप के बारे में। तो आज हम बात करेंगे कि वी लुकअप को हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, और इसे हम कितना इजीली यूज करके कितना इजीली डेटा फैच कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग वीलुकअप के बारे में पूरे डिटेल से हम विद एग्जांपल बात करेंगे। मैं आपको रियल लाइफ के सिनेरियोज भी समझाऊंगा कि कहाँ कहाँ पे आप इसको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, जल्दी से हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर। यहाँ पे मैंने कुछ एक एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा अच्छे से दिख जाए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे एक मैंने टैब के अंदर कुछ एम्प्लॉय कोड, प्रोजेक्ट कोड और बिड, ये 3 कॉलम्स मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं। और दूसरे टैब में मैंने कुछ सेम डेटा ही ले रखा है। यहाँ पे भी मैंने एम्प्लॉय कोड, प्रोजेक्ट कोड और बिड के 3 कॉलम्स ले रखे हैं। अब इन दोनों डेटा में थोड़ा सा डिफरेंस है। मुझे ये देखना है, मेरा पर्पस ये है कि मैं दूसरी शीट के अंदर मुझे यहाँ से बिड जो है वो फैच करके लेके आना है, और ये देखना है कि इन दोनों शीट में जो बिड की वैल्यू दी हुई है ये दोनों शीट्स में सेम है कि नहीं। मुझे ये देखना है कि इस वाली शीट के अंदर जो बिड वैल्यू मुझे प्रोवाइड की गई है और इस वाली शीट के अंदर जो मुझे बिड वैल्यू प्रोवाइड की गई है ये सेम है कि नहीं। तो इसको अगर मैं वैसे देखने जाऊंगा तो मुझे बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि अगर हम देखें, मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूं, आप ये देखिए कितना सारा डेटा है। देखिए कितना सारा डेटा है। तो अगर मैं एक एक करके एक एक ये एम्प्लॉय कोड के बेस पे मैं अगर इसको सर्च करने जाऊंगा तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये अगर मुझे इस तरीके से सर्च करना है जहां पे मुझे दूसरी शीट के अंदर बिड वैल्यू आ जाए, जैसे मैं यहां पे इसको लेकर आना चाहता हूं, तो मुझे यहां पे सामने उसकी बिड वैल्यू दिख जाएगी। तो इसका यूज करते हुए हम इसको यूज कैसे करेंगे। हमें इसको वी लुकअप लगा के यहाँ पे हम इसको यहाँ पे डेटा फैच करेंगे। देखिए, वी लुकअप जो है वो हमेशा हमेशा आपको ये बात याद रखनी है कि वी लुकअप जो भी लगेगा आपको लेफ्ट टू राइट लगेगा। मतलब यहां से राइट की तरफ आप जाएंगे तभी वी लुकअप अप्लाई होगा। आप इसको राइट टू लेफ्ट अगर आप लेकर जाएंगे तब ये वी लुकअप यहाँ पे काम नहीं करता है। वी लुकअप आपको आपकी जो एक कांस्टेंट वैल्यू है, कोई एक सेम वैल्यू है, उस पे वो वी लुकअप अप्लाई होगा। यानी कि मैं ये कहूं कि वो एक वैल्यू को चेक करेगा और अगर उससे सिमिलर उसको सेम वैल्यू दूसरी शीट में मिल जाती है तो वो यहाँ पे जैसी भी वैल्यू आपको चाहिए वो आपको यहाँ पे लेकर के यहाँ पे वैल्यू पॉपुलेट कर देगा। तो चलिए हम देखते हैं कि ये एम्प्लॉय कोड है और इसके साथ में हमें दूसरी वाली टैब में जो भी इसकी बिड की वैल्यू है हम यहाँ पे इस वाली शीट के अंदर चाहते हैं। अगर मैं ये देखूं, मैं सर्च करता हूँ इस एम्प्लॉय कोड से इस वाली शीट पे, तो ये मैं देखता हूं कि ये वैल्यू काफी नीचे की तरफ है। देख रहे हैं, ये रो नंबर 224 पे है और ये वैल्यू जो मुझे चाहिए ये रो नंबर 2 पे है। तो अब मुझे ऐसा हो सकता है कि आप इसको सर्च करके करें, लेकिन
अगर आपके पास छोटा सा डेटा है जिसमें आपका टाइम भी बहुत कम लगेगा, वहां पे आप सर्च करके यहाँ कर सकते हैं। लेकिन जहां आपके पास बहुत ज्यादा डेटा है, बहुत वैरायटी का डेटा है, तो आपको वहां पे वीलुकअप यूज करना पड़ेगा। इस वीलुकअप से आप बहुत जल्दी इसे इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए एक चीज और आप यहाँ पे देखेंगे कि एम्प्लॉय कोड यहाँ पे सिमिलर है। यहाँ पे 3 रोज के अंदर एम्प्लॉय कोड सेम है, और यहाँ पे भी आप देखेंगे कि सेम एम्प्लॉय कोड 3 बार है। तो अगर आप सिर्फ ये एम्प्लॉय कोड के बेस पे बिड लेकर के आएंगे, तो यहाँ पे एक्सेल का जो फॉर्मूला है, एक्सेल का की जो एल्गोरिदम चलेगी बैकएंड में, वो सिर्फ फर्स्ट वैल्यू उठा के ले आएगी। जो भी उसको पहली बार में मिलेगा वो उसकी वैल्यू को उठाकर ले आएगी। तो हमें एक वैल्यू को यूनिक बनाना है, एक कॉलम को यूनिक बनाना है। जैसे मैं देखूं, ये प्रोजेक्ट कोड है, यहाँ पे इसका प्रोजेक्ट कोड यहाँ पे ये 2 है, और इस सेम एम्प्लॉय कोड से प्रोजेक्ट कोड 6 है और इसका 7 है। तो यानी कि हमें एक यूनिक कॉलम बनाना पड़ेगा इन दोनों कॉलम को यूज करके। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक सेल को यूज कर लेंगे, सेल एक ऐड कर लेंगे, कॉलम ऐड कर लेंगे। अब हम यहाँ पे एक यूनिक वैल्यू बनाएंगे। सबसे पहले देखिए, ये मैं बिल्कुल रियल टाइम लाइव के सिनेरियोज बता रहा हूँ जहाँ पे ये चीजें आपको यूज आएंगी। मैं आपको बिल्कुल भी ऐसी चीजें नहीं बताऊंगा जहां पे आप उसको कभी यूज ही ना कर सको। तो ये चीजें आप बिल्कुल पूरा वीडियो देखें, अच्छे से समझें। अच्छे से समझेंगे तभी आप उसको फ्यूचर में यूज कर पाएंगे। तो अब हम यहाँ पे यूनिक वैल्यू बनाएंगे एम्प्लॉय कोड की और प्रोजेक्ट कोड की। तो हम यूनिक वैल्यू कैसे बनाएंगे, हम लोग इन दोनों कॉलम्स को सबसे पहले मर्ज करेंगे। ये जो 2 कॉलम आपको दिख रहे हैं, इनको हम सबसे पहले मर्ज करेंगे। मर्ज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप यहाँ पे इज इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे, जो हमेशा जो फॉर्मूले का साइन होता है। अब यहाँ पे आप एक फॉर्मूला है कॉनकैटिनेट, जैसे ही आप यहाँ पे CON लिखेंगे, यहाँ पे कॉनकैटिनेट आपको एक फॉर्मूला दिख जाएगा। इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको एम्प्लॉय कोड यहाँ पे लेना पड़ेगा। एम्प्लॉय कोड सेलेक्ट किया आपने, इसके बाद आपको यहाँ पे कॉमा देना पड़ेगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे चाहें तो कोई भी एक वेरिएबल आप बीच में यूज कर सकते हैं, और अगर ना चाहें तो आप सिंपल सा इस प्रोजेक्ट कोड को भी सेलेक्ट करके, और इसके बाद हम इसको ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो आप यहाँ देखेंगे कि एक यूनिक वैल्यू बन गई है। अब ये यूनिक वैल्यू आपके पूरे के पूरे शीट के अंदर सिर्फ इसी के पास होगी और किसी के पास नहीं होगी। अब हम इसको नीचे तक इसको ड्रैग कर देंगे। चाहे तो आप इसको नीचे ड्रैग कर सकते हो, चाहे आप यहाँ पे आके डबल क्लिक करोगे तो ये फिल हो जाएगी। तो अब ये देखें, मैं नीचे तक ले जाता हूँ, हमारे पास 652 तक वैल्यूज हैं यहाँ पे, और यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज हैं 570 तक। तो यानी कि कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो यहाँ पर हैं बट यहाँ पे नहीं है। तो अगर अब हम देखते हैं वीलुकअप लगा के वैल्यूज हमें मैच होती है कि नहीं होती। तो अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए बिड वैल्यू। हमें कॉलम सी की जो वैल्यू चाहिए वो हमें बिड वैल्यू वाले कॉलम के अंदर चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल्स टू के साथ में वी लुकअप लगाएंगे। जैसे ही हम VL लिखते हैं, यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिख जाएगा। आप इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे वैल्यू दिख रही है, देखिए लुकअप वैल्यू, यानी कि आपको कौन सी वैल्यू से मैच करवाना है। तो हमारे पास हमने जो कॉलम बनाया, एक यूनिक कॉलम बनाया है, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम कॉमा लगा देंगे। देखिए बिल्कुल ही फॉर्मूला दे रखा है, पहले लुकअप वैल्यू, देन इसके बाद हम कॉमा। अब यहाँ पे फॉर्मूला बोल रहा है हमें टेबल एरे लेना है। यहाँ पे टेबल एरे कौन से वाले में से लेंगे, जिससे हमको डेटा फैच करना है। तो हम दूसरे टैब में जाएंगे, अब ऊपर की तरफ कर देंगे। अच्छा, अब हमें यहां पर भी एक यूनिक वैल्यू बनानी पड़ेगी। देखिए जैसे हमने यहाँ पे एक यूनिक वैल्यू बनाई है, सेम वैल्यू हमें यहाँ पर भी बनानी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे भी एक कॉलम ऐड करते हैं, और साथ में इसको ऐड कर लेते हैं, और सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे भी लगाएंगे। इज इक्वल्स टू कॉनकैटिनेट एम्प्लॉय कोड कॉमा, उसके बाद प्रोजेक्ट कोड, और इसको
बंद कर देंगे, देखेंगे हमारे पास एक यूनिक वैल्यू आ गई है। इसको हम नीचे तक स्क्रॉल कर देंगे तो हमारे पास एक यूनिक बन चुका है कोड। अब हम यहाँ पे आके इजीली फॉर्मूला लगा सकते हैं। हम इज इक्वल्स टू लगाएंगे, वी लुकअप लगाएंगे। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि हम हमेशा लेफ्ट टू राइट चलेंगे, यानी कि हमें डी कॉलम की वैल्यू चाहिए, तो ये हम ऑन द बेसिस हम रेफरेंस लेंगे यूनिक कोड का। तो अब हम यहाँ पे वी लुकअप लेंगे, लुकअप की वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, इसके बाद हम लेंगे टेबल एरे। तो टेबल एरे के लिए हम जाएंगे दूसरी वाली टेबल में जिससे हमें डेटा चाहिए, वहां जाएंगे। अब हम यहाँ पे इसको कर्सर को सेलेक्ट करेंगे और पूरी की पूरी कॉलम्स को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और नीचे तक आ जाएंगे, बिल्कुल एंड तक। अब आप बिल्कुल एंड में जाने के लिए या तो आप माउस से नीचे तक ले जाएं, नहीं तो आप कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट और एरो की दबा के आप बिल्कुल नीचे भी आ सकते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे ये एरे सेलेक्ट हो गया। मैंने यहाँ पे वी लुकअप वाले टैब के अंदर A2 से लेके D570 तक मैंने इसको वैल्यू को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे करने के बाद मुझे इंडेक्स नंबर डालना पड़ेगा। देखिए अब इसमें एक चीज है, ध्यान देने वाली बात है कि मैंने ये सेलेक्ट तो कर लिया है, लेकिन मुझे इसको फ्रीज करना है। फ्रीज कैसे करना है कि मुझे इस चाहे वो वैल्यू किसी भी रो पे हो, मुझे इस पूरी की पूरी टेबल से हमेशा ये लुकअप लगा के सर्च करें। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं अभी इसको सिंपल सा ऐसे लगाता हूं, आगे मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें क्या और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब मैं यहाँ कॉमा लगाता हूं। अब यहाँ पे जो हमें इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर लेना है, वो वैल्यू लेनी है जिसकी हमें वैल्यू चाहिए। यानी कि अगर ये कौन से कॉलम में है, ये बिड वैल्यू हमारे 4th कॉलम में है। देखिए 1, बी हो गया 2, सी यहाँ पे ये कोड आ जाएगा और डी जिसकी वैल्यू हमें चाहिए, तो यानी कि ये 4th नंबर में है तो हमें यहाँ पे 4 लगाना है। यानी कि जिसकी वैल्यू हमें चाहिए उसका यहाँ पे कॉलम नंबर देंगे। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। अब हमें रेंज लुकअप लगाना है। देखिए इसमें ट्रू और फॉल्स का मतलब होता है, ट्रू में तो क्या करेगा, वो अप्रोक्सीमेट मैच करेगा, यानी कि अगर उसको जरा सा भी लगेगा कि ये कोड उसके जैसा है तो ये अप्रोक्सीमेट मैच करके ले आएगा। और फॉल्स के केस में होगा ये एग्जैक्ट मैच करेगा, यानी कि उसको अगर ये वैल्यू सेम ऐसी की ऐसी ही वैल्यू दूसरे शीट में मिलती है तो वो मैच करके लेकर आएगा। तो हमें यहाँ पे एग्जैक्ट मैच चाहिए, अप्रोक्सीमेट मैच नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे या तो फॉल्स लिखेंगे या फिर आप यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं। तो 0 का मतलब फॉल्स और 1 का मतलब ट्रू। तो चाहे आप यहाँ ट्रू या फॉल्स लिखें या फिर 1 या 0 लिखें, तो आप जो भी लिखेंगे यहाँ पे 0 लगाएंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और जैसे ही आप एंटर करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे बिड वैल्यू आ गई है। अब हम इसको नीचे तक ड्रॉप करते हैं। देखिए आप यहाँ फॉर्मूला नीचे तक करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे वैल्यूज आ रही हैं। कुछ वैल्यू यहाँ पे NA है, आप यहाँ देख सकते हैं ये वैल्यू NA है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि NA वैल्यू क्यों आई। ये NA वैल्यू इसीलिए आ सकती हैं कि वहां पे इस कॉलम से कोई भी वैल्यू नहीं होगी, यहाँ ये वाली वैल्यूज वहां पे होगी ही नहीं, ये रो की जो वैल्यू है यहाँ होगी नहीं। अब हम देखते हैं जरा वो है कि नहीं। सर्च करके देखा, देखिए यहाँ पे ये वैल्यू नहीं है। अब हम नीचे की तरफ आते हैं, देखिए ये यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हम इसकी देखिए बात करते हैं तो यहाँ पे ये NA वैल्यू आ गई है। तो हम यहाँ सर्च करते हैं, देखिए यहाँ पे ये वैल्यूज है ही नहीं। अब देखते हैं, हम वापस जाते हैं, हम दूसरी वैल्यू सर्च करते हैं। ये हम सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं कि हमारा फॉर्मूला सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। देखिए ये भी नहीं है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें यहाँ पे वैल्यू को, इस टेबल को फ्रीज करना रहता है। तो हम क्या करते हैं, हम इस पूरे के पूरे टेबल को हम लोग सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद आप यहाँ पे F4 दबाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे डॉलर का साइन लग जाएगा। आप हमेशा VLOOKUP लगाएं तो ये प्रैक्टिस में रखें कि आपको
जो भी दूसरी टेबल का जो भी सिलेक्शन होता है वहां पे आपको इसको फ्रीज करना है। यानी कि ये फ्रीज करेगा, क्योंकि ये फ्रीज इसीलिए हमें करना होता है कि ये पूरे के पूरे टेबल के अंदर ये उस वैल्यू को सर्च करें। अदरवाइज एक्सेल क्या करेगा कि उसको अगर उस रो पे वो वैल्यू नहीं मिलती है, यानी कि अगर मैं बात करूं, देखिए कि जैसे यहां पे ये वैल्यू है, ठीक है, A3 के अंदर ये हमारे पास वैल्यू है। तो अब यहाँ पे जो फॉर्मूला लग रहा है, आप ये देखिए, ये फॉर्मूला लग रहा है A3 से लेके D571 तक। अब मैं नीचे जाता हूं A4 पे, तो यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है A4, यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है A5। तो ये नीचे जाता जा रहा है। मान लीजिए हमारे पास दूसरी वाली शीट के अंदर वैल्यू ऊपर की तरफ दी हुई है, जैसे कि यहाँ पे ये वैल्यू, यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है, यहां से ये वैल्यू ले रहा है हमारा A5 से। तो अगर मान लीजिए इस वाले वैल्यू के इसके अंदर ये वैल्यू ऊपर दी हुई होगी, तो ये इसको सर्च करके नहीं लाएगा, क्योंकि ये इंक्रीज होता जा रहा है ऑर्डर। देखिए A10 हो गया, अब A11 हो गया, अब A12 हो गया, तो ये इंक्रीज होता जा रहा है। तो अगर हमारे पास दूसरे टेबल के अंदर वैल्यू ऊपर की तरफ हुई, तो ये इसको सर्च करके नहीं लाएगा। मान लीजिए ये वैल्यू ऊपर की तरफ हुई, लेकिन ये तो यहां से सेलेक्ट कर रहा है, तो ये वैल्यू फैच करके नहीं लाएगा। तो इसीलिए हमें यहां पे हमेशा, इसको मैं एक बार हटा देता हूं, हमेशा हमें यहाँ पे टेबल को फ्रीज करना होता है। मैं वापस से एक बार फॉर्मूला लगाता हूं, इज इक्वल्स टू VLOOKUP, सबसे पहले A2, उसके बाद हम कॉमा, उसके बाद हम लोग लेंगे टेबल की एरे ले लेंगे जहां से हमें चाहिए, हमने ये लेगा और पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। अब आप यहाँ पे हमेशा जो भी आप टेबल एरे लेंगे उसको आप पूरा सेलेक्ट करेंगे और F4 दबा देंगे। तो जैसे ही आप F4 दबाएंगे, देखिए यहाँ पे डॉलर का साइन आ गया। ये डॉलर का साइन हमें हमें इसीलिए यूज होता है कि वो टेबल की वैल्यू चाहे किसी भी रो में हो, वो दूसरे वाले टेबल से जिससे हमें डेटा फैच करके लाना है, वो पूरा का पूरा डेटा फैच करके लेकर आए। चाहे वो किसी भी रो पे हो, चाहे वो ऊपर की तरफ हो, नीचे की तरफ हो, कहीं पे भी हो, वो पूरा का पूरा डेटा फैच करके लेके आए। अब इसको हम यहाँ पे, हमें कौन सा चाहिए, 4th नंबर का कॉलम का वैल्यू चाहिए, और उसके बाद हम इसको 0 लगा देंगे, फॉल्स। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे वैल्यूज आ जाएंगे। अब आप देखेंगे कि ये देखिए, ये चेंज नहीं होगा। आप चाहे किसी भी कॉलम में सेलेक्ट करेंगे, ये चेंज नहीं होगा। देखिए ये वही है, सेम फॉर्मूला, ये सेम है। फिर हम और नीचे जाते हैं, देखिए ये सेम है, और नीचे जाते हैं, ये सेम है। ठीक है, सिर्फ जो चेंज होगा वो ये वैल्यू चेंज होती जाएगी। यानी कि फर्स्ट अब इस वैल्यू को सेलेक्ट को A6 को सर्च करना है, नीचे जाएंगे तो A7 को सर्च करना है, सिर्फ ये चेंज होता जाएगा क्योंकि हमने इसको फ्रीज नहीं किया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास देखिए कई जगह पे पहले NA आ रहा था, लेकिन अब NA नहीं आ रहा है। तो अब यहाँ जहां पे NA आ गया, इसका मतलब हमें वहां पे ये वाली वैल्यू नहीं है। तो देखिए हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज आ रही हैं। देखिए ये हम देख पा रहे हैं, ये मैच हो रही है वैल्यूज। ठीक है, इसको फिर मैच करने के लिए हम लोग ट्रू फॉल्स की कंडीशन लगा सकते हैं यहाँ पे। उससे वो बता देगा कि भाई ये दोनों बिड और बिड वैल्यू सेम है कि नहीं। लेकिन वो हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रू फॉल्स के स्टेटमेंट कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास पहला सिनेरियो VLOOKUP के लिए। अब हम दूसरे सिनेरियोज की तरफ जाते हैं, जहां पे हम देखेंगे कि यहां पे कुछ एम्प्लॉय कोड हैं और यहाँ पे उनका डेट वाइज मुझे डेटा चाहिए। अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे मैंने ABCDEFGHI करके मेरे कुछ एम्प्लॉय नेम है, जिनको मैंने सीक्वेंस के रूप में ले रखा है, और मेरी दूसरी वाली शीट के अंदर इनका डेटा पड़ा हुआ है, लेकिन ये सीक्वेंस के रूप में नहीं है। तो अब अगर मैं VLOOKUP नहीं जानता हूं, तो मैं क्या करूंगा, ये A कॉलम है, फिर A का मेरे को यहाँ ढूंढना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पर है, तो मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। लेकिन मुझे VLOOKUP आता है, तो मैं इजीली यहां से जो भी इनका डेटा होगा, ये उनके टारगेट की शीट है, तो मैं यहां से उनका जो भी डेटा होगा मैं आसानी से इस वाली टेबल के अंदर
ला सकता हूं। ठीक है, तो हम कैसे लाएंगे? तो सबसे पहले सिमिलरली हम जैसे हम फॉर्मूला लगाते हैं, हम वी लुकअप लगाएंगे। वी लुकअप जैसे ही हमने लगाया उसके बाद हमें वैल्यू सेलेक्ट करनी पड़ेगी A2, हमें इससे मैच कराना है। अब यहाँ पे सारी की सारी जो वैल्यूज है सब यूनिक ही है, यहाँ पे भी यूनिक है, यहाँ पे भी यूनिक ही है। तो अब हम यहाँ पे वी लुकअप लगाएंगे, ए सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, टेबल एरे देंगे। हमने ये टेबल एरे दिया, हम उसको पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। हम इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे। मैं आपको बताता हूं कि पूरा हमें क्यों करना है। हमें तो सिर्फ 1 का डेटा चाहिए ना, 1 जनवरी 2020 का डेटा चाहिए। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इसको पूरा क्यों सेलेक्ट किया है। ये थोड़ा सा आपका काम इजी कर देगा। मैंने इसको पूरा सेलेक्ट किया है। उसके बाद हम यहाँ जाते हैं, F4 दबाएंगे, उसके बाद 2 और 0। तो जैसे ही मैंने ये फॉर्मूला लगाया, देखिए ये वैल्यू आ गई। इसको आप नीचे तक ले आएंगे। अब आप इसमें ये चीज देखेंगे कि यहाँ पे कई वैल्यूज NA आ रही हैं। अब ये वैल्यूज क्यों आ रही हैं? क्योंकि हमने पूरी की पूरी टेबल जो है वो फ्रीज नहीं की, हमने सिर्फ F18 पे को ही फ्रीज किया, A9 को फ्रीज नहीं किया। तो अब हम इसको भी फ्रीज करेंगे। इसको मैं यहां से हटा देता हूं और फिर से लगा के दिखाता हूं। देखिए हम लगाते हैं इस पे वी लुकअप, सेलेक्ट किया हमने, कॉमा, इसके बाद यहां से हम वैल्यू सेलेक्ट करते हैं। फिलहाल हम सिर्फ इसकी वैल्यू सेलेक्ट करते हैं। ये सेलेक्ट करने के बाद F4, जैसे ही F4 दबाते हैं उसके बाद 2 और कॉमा 0, एंटर। अब हम देखते हैं यहाँ पे ये वैल्यूज आ गई। देखिए ये सारी वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब आप चाहें तो मैनुअली एक एक करके चेक भी कर सकते हैं कि आपका फॉर्मूला सही लगा है। E की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 14। देखिए E की वैल्यू यहाँ पे 14 है। K की वैल्यू यहाँ पे क्या होनी चाहिए? 6। K की वैल्यू यहाँ पे 6 है। तो हमारा यानी कि हमारा फॉर्मूला एकदम सही लगा है। अब आप यहाँ पे ये चाहते हैं कि आपको यहाँ पे भी इनकी वैल्यू मिले। अब आप हमेशा देखेंगे कि आपको वी लुकअप हमेशा लगा रहे हो तो आप कंपैरेटिवली ये नहीं कर सकते कि आप इस कॉलम को यहाँ ले लो और एम्प्लॉय को यहाँ ले लो और फिर आप ऐसे लगाओ। ये ऐसे नहीं लगेगा, हमेशा ये लेफ्ट टू राइट चलता है। ठीक है, अब हम इसके अंदर हम इसके अंदर फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? वी लुकअप ए, हमने कॉलम ले लिया A2, इसके बाद हम कॉमा, उसके बाद हम यहाँ वापस जाएंगे। अब हमें ये वाली हमें कॉलम चाहिए, हमें 2 जनवरी 2020 का डेटा चाहिए। हम इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम इसको फ्रीज करेंगे सेल को। उसके बाद यहाँ पे अब ये हमें कौन सा कॉलम है? ये वाला कौन सा कॉलम है? हमारा 3rd नंबर का कॉलम है। तो हमें यहाँ पे 3rd पे जाएंगे हम, 3, उसके बाद 0, और जैसे ही हम करते हैं, सॉरी फॉर्मूला में कुछ गड़बड़ हो गई, A2 मैं सेलेक्ट किया, ये हमने सेलेक्ट किया, फ्रीज किया, 3rd नंबर का कॉलम है, और उसके बाद हमने यहाँ पे 0 डाल दिया। अब आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे इसकी वैल्यूज आ गई हैं। सिमिलरली हम लोग बाकी की डेट में भी सेम ही फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन अब हमें ये होगा कि हमें बार बार ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बार बार ये फॉर्मूला लगाते रहना पड़ेगा, तभी यहाँ पे ये डेटा आएगा। तो हम कैसे एक ही बार में ये फॉर्मूला लगा दें जिससे कि यहाँ पे मुझे सारा डेटा एक बार में मिल जाए, थोड़ा सा चेंज करके। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ वी लुकअप लगाएंगे, ए लेंगे A2। अब मैं इसको यहाँ पे फ्रीज कर देता हूं, यानी कि ये A2 वाली वैल्यू ये बाकी कॉलम्स में भी मुझे लगाने की जरूरत नहीं पड़े, ये अपने आप आ जाए। मैंने यहाँ पे A2 को मैंने फ्रीज किया, उसके बाद मैंने यहाँ कॉमा लगाया और बाकी का मैंने डेटा सारा वैसे का वैसे ले लिया, मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इस कॉलम को फ्रीज कर दूंगा
F4 F4। उसके बाद मुझे डेटा चाहिए फिलहाल सेकंड कॉलम का 0, चाहे आप यहाँ फॉल्स या ट्रू लगाएं, 0। ये मुझे यहाँ से डेटा मिल गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको यहां से स्ट्रेच करूंगा, खींचूंगा। ठीक है, अब मुझे मैंने यहाँ पे ये डेटा मैंने पुल कर लिया है। अब मुझे यहाँ पे क्या चेंज करना है, सिर्फ मुझे ये वैल्यू चेंज करनी है, क्योंकि मुझे यहाँ पे कॉलम की वैल्यू चाहिए, यहाँ कॉलम 4 की, यहाँ 5 की, यहाँ 6 की। तो मैं सिर्फ यहाँ पे इसको 2 की जगह इसको 3 कर दूंगा और उसके बाद इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दूंगा। यहाँ पे मुझे वैल्यू चाहिए 4th कॉलम की, तो मैं यहाँ पे इसको ड्रैग करके कर दूंगा। अब मुझे यहाँ चाहिए 5th कॉलम की और उसके बाद नीचे ड्रैग कर दूंगा। देखिए अब यहाँ पे ये फॉर्मूला अपने आप लग रहा है। अब यहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए ये फॉर्मूला बार के अंदर सेम, यहाँ पे भी मैं इसको 6 कर दूंगा और नीचे तक इसको ड्रैग कर लूंगा। तो देखिए आसानी से मुझे सारा डेटा मिल चुका है। आप चाहें तो किसी का भी चेक कर सकते हैं। इस के की वैल्यू मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल के वेरीफाई कर लेता हूँ कि ये मेरे पास डेटा सही है कि नहीं। देखिए ये के की वैल्यू यहाँ पर है 6 है, 6 1 1 3 3 0 0 0 0। देखिए ये वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब हमारा फॉर्मूला एकदम सही लगा है। ठीक है, तो आप काफी कुछ आपको समझ में आया होगा वी लुकअप के बारे में कि हमें ये कैसे पता कैसे लगाना है, किस तरीके से लगाना है, कैसे सेल्स को फ्रीज करना होता है और क्यों करना होता है। अगर आप कोई स्टेप भूल भी जाते हैं तो आप ये वीडियो वापस से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला, आप ये बहुत इजी फॉर्मूला है और आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी लगा सकते हैं। अदरवाइज आपके पास एक तरीका और है जिसको आप यूज करते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसको मैं पहले यहां से रिमूव कर देता हूं। अब आप यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना है, तो आप फॉर्मूला में जाएंगे, यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन में क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप वी लुकअप सर्च करेंगे, ऑल में जाएंगे, आप वी लुकअप सर्च करेंगे, ये वी लुकअप ये रहा, ओके करेंगे। उसके बाद आपके पास कुछ ऐसा पॉपअप ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे लेंगे लुकअप की वैल्यू, तो लुकअप की वैल्यू जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे ले ली आपने वैल्यू, देखिए यहाँ पे ए आ गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है वो टेबल एरे, तो टेबल एरे हम क्या सेलेक्ट करेंगे, शीट 4 में जाएंगे और हमने ये वाली टेबल एरे सेलेक्ट कर ली। ये सेलेक्ट करने के बाद हम इसको सेम जैसे मैंने बताया था आपको, इसको हम टेबल फ्रीज करेंगे डॉलर लगा के। तो डॉलर यहाँ तो हम सिंपल F4 दबा देंगे उसकी जगह पे जाके, तो ये अपने आप डॉलर सेलेक्ट कर लेगा। अब आप देखो यहाँ पे इसने वैल्यू सेलेक्ट कर ली अपने आप। इसके बाद हम कॉलम इंडेक्स, हमें कौन सा कॉलम इंडेक्स नंबर चाहिए, हमें कॉलम इंडेक्स नंबर चाहिए 2। ठीक है, तो हम कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे 2 ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू भी पॉपुलेट हो गई 152। अब हम यहाँ पे ले लेंगे ट्रू लगाएंगे या फॉल्स, हम यहाँ पे फॉल्स लिख देते हैं। आप देखिए यहाँ पे फॉर्मूला भी बनता जा रहा है, जैसे जैसे आप यहाँ टाइप करते जा रहे हैं फॉर्मूला बनता जा रहा है। देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू आ चुकी है, यानी कि आपका फॉर्मूला एकदम सही लगा है। ओके जैसे ही करें बस वैल्यू आ जाएगी। अब आप इसको नीचे ले आइए और आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरा फॉर्मूला इजीली लग गया है। तो आप ये किसी तरीके से भी कर सकते हैं, चाहे आप यहाँ इंसर्ट फंक्शन करके करें, चाहे आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा के करें, जैसे भी आप करना चाहें वैसे कर सकते हैं। बाकी आप फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे तो आप फॉर्मूला लगाना ज्यादा पसंद करेंगे बजाय आप फंक्शन पे जाके वहां पे सेलेक्ट करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मेरे को लगता है आपको काफी इसमें हेल्प मिलेगी, आप काफी वी लुकअप के बारे में जानेंगे। अगले वाले वीडियो के अंदर हम वी लुकअप, लुकअप और एच लुकअप के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इनमें क्या डिफरेंस होता है और उन्हें कहाँ कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपके पास वीडियो मेरी लगातार आती रहें और आप लगातार कुछ ना कुछ नया सीखते रहें, कुछ ना कुछ नए फॉर्मूलेज सीखते रहें। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।